हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। यह लीला 4 सितंबर 2021 की है। दिन है शनिवार और समय है रात्रि के 1:58 का। आज लगभग 12 बजे रात्रि में मेरी माला पूर्ण हुई। मैं सो गई और 1:53 के करीबन मैं वॉशरूम गई। फिर थोड़ी देर लेटी, तभी मेरी आंखें खुल गई, क्योंकि मैं सोने का प्रयास तो कर रही थी किंतु मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी मेरी आंखों के आगे एक अलमीरा आई। वह चौकोर और खुली हुई थी। उसमें खाने से बने थे। उन्हीं खानों में से किनारे की ओर एक खाना सबसे नीचे था। उस खाने में ऐसी मूर्ति थी जैसे बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमा होती है। बस अंतर इतना सा था कि वह मूर्ति दोनों हाथों में बांसुरी लिए हुए बजा रही थी। वह कृष्ण मूर्ति काले तांबई रंग की थी। उसके बाल बुद्ध जैसे नहीं थे, बाल मूर्ति के घुंघराले थे। मोर पंख लगा हुआ था। वह मूर्ति बहुत ही सुंदर लग रही थी और ऐसा दर्शन देकर वह अदृश्य हो गई। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा, हरि बोल। यह लीला 4 सितंबर 2021 की है। दिन शनिवार है और समय है 5:30 प्रातः काल का है। आज प्रातः गणेश प्रभु ने मुझे दर्शन दिए। उनके चारों ओर सजावट के सामान रखे थे। उन्होंने थोड़ी देर बाद दर्शन दिए और फिर अदृश्य हो गए। जय गजानन प्रभु की जय हो। उसके बाद की लीला 9 सितंबर 2021 की है। दिन है बृहस्पतिवार। समय है 5:15 से 5:35 के मध्य का है। यह प्रातः काल का। प्रातः 5 बजे उठने के पश्चात में बैठ के एक कोने पर बैठ गई। कान्हा जी के नित्य दर्शनों की मैं आदी हो चुकी हूँ। मैं आज प्रातः 5 बजे बैठकर कान्हा जी के दर्शन की प्रतीक्षा कर रही थी कि आज न जाने प्रभु कौन सी लीला करने वाले हैं। तभी मेरी आंखों के आगे एक चौकोर तख्ती आई। पहले भाग में न जाने कौन से प्रभु थे। वे धुंधले थे। तख्ती इस प्रकार थी कि पहले खाने में न जाने कौन थे, दूसरे खाने में कान्हा जी थे, फिर तीसरे खाने में नीचे की तरफ हनुमान जी थी, फिर चौथे खाने में पता नहीं कौन थे। ये दोनों धुंधले दर्शन दे रहे थे। स्पष्ट सिर्फ कान्हा जी और हनुमान जी ही दर्शन दे रहे थे। ये दोनों जगह के प्रभु मुझे धुंधल के दिख रहे थे और जैसे ही कान्हा जी और हनुमान जी स्पष्ट छवि दिखे तो वे मुस्कुराने लगे उसी खाने से। वे इसमें सांवले वर्ण में थे और युवा अवस्था में थे और हनुमान जी अधेड़ उम्र में थे और दाढ़ी में थे। दोनों के मात्र चेहरे वो भी साइड पोज वाले थे। ये दोनों ही तस्वीर मैंने 2 दिन पहले ही देखी थी और मेरी स्वामी जी के साथ इसी बात पे यह बात चल रही थी, क्योंकि जब हमने ऐसे तस्वीर देखी तो कान्हा जी को कहा, स्वामी जी ने फ़ोन में हमने जब यही तस्वीर देखी थी तो स्वामी जी ने कहा कि मुझे तो कान्हा जी इसमें अच्छे लग रहे हैं और हनुमान जी भी। तो मैंने कहा कि मुझे तो इसमें दोनों ही अच्छे नहीं लग रहे। तो स्वामी जी ने कहा नहीं मुझे तो अच्छे लग रहे हैं और इसी तस्वीर में मुझे अच्छे लग रहे हैं। तो मुझे तब आश्चर्य हुआ कि उन्होंने उसी तस्वीर में ही मुझे दर्शन दिए और वो भी साक्षात होके उसमें उन खानों में साक्षात रूप से वैसे दर्शन दिए जैसे हमने वो तस्वीर देखी थी। जब मुझे 15 मिनट ऐसे ही बैठे बैठे हो गए, स्वामी जी मुझे कहने लगे, जाते क्यों नहीं मुंह धुलने। मैं बैठी हुई थी, मेरे मन में बैठे ही रहने को कर रहा था आलस्य के कारण। तभी दोबारा 5:35 पर पुनः कान्हा जी ने दर्शन दिए। वे दर्शन देने आए। वे चमकीले वस्त्रों में मणि माणिकों से सजे हुए प्रकाशमान रूप में आए। यह ध्यान नहीं आ रहा कि दूसरे उनके साथ आए भी थे या वो सिर्फ अकेले ही थे, क्योंकि यह दर्शन इतने क्षणिक अवधि का था, बहुत ही सूक्ष्म अवधि का था। तत्काल आए और एकदम अदृश्य हो गए। कान्हा जी इसमें 20 से 25 वर्ष की युवा अवस्था में आए थे।
दोनों ही दर्शन में ऐसे ही आए थे 20 से 25 वर्ष की आयु के, और हनुमान जी आए थे 35 से 40 उम्र के। इनके बीच की आयु का थोड़ा सा अंतर था और दोनों ही बहुत ही दिव्य से लग रहे थे उसमें तस्वीर में। और जब कान्हा जी साक्षात ही प्रकट हो गए, जब क्षणिक दर्शन हुआ, तो वो फिर जीवंत से लगे एकदम से, क्योंकि वो अभी साक्षात आए। पहले तो वो खाने के अंदर साक्षात ही थे, पोस्टर के तरह थे, मतलब जैसे हमने उनको पोस्टर में देखा था वो वैसे ही उसमें आए थे, साज सज्जा चेहरे में। हालांकि वो हिल-डुल रहे थे उसके अंदर भी, जैसे मुस्कुराहट दे रहे थे, तो वो जीवंत तो थे, लेकिन थे वो उसी पोज में जैसे हमने उनको देखा था। लेकिन इसमें वो पूरे शरीर, जो उनका पूरा सा शरीर था, उसमें वो दर्शन दे रहे थे कान्हा जी, लेकिन साथ में उनके हनुमान जी थे या नहीं, यह बहुत ही क्षणिक दर्शन था, इसलिए ध्यान ही नहीं रहा, और उन्होंने दर्शन दे के वे अदृश्य हो गए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय हनुमान।